गुड मॉर्निंग दोस्तों। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जैसे कि संडे है तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि मार्केट अगले हफ्ते किस तरह से बिहेव करेगा और निफ्टी कहाँ तक जा सकती है और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। और जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि बॉर्डर पे काफ़ी टेंशन हो चुका है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे मार्केट पे, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और शुक्रवार को मार्केट क्यों इस तरह से गिर गया था, क्योंकि मार्केट में है ना थोड़ी सी रूमर्स फैल गई थी कि देयर समथिंग एक्शन ऑन द बॉर्डर पे कुछ हुआ है, ऐसी ही रूमर्स थी मार्केट में। तो आप जो लोग एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो जानते होंगे कि बिटवीन 9:30 एंड 10:30 के बीच में मार्केट बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया था और सारा मिड कैप स्टॉक्स बिल्कुल ही 5 से 7% डाउन हो गया था। जैसे कि आप सब ने देखा होगा, देखिए ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इट वॉज जस्ट अ फेक न्यूज़। तो ये बात प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि अभी क्या है कि जब भी कोई वॉर सिचुएशन होती है ना, तो कुछ भी फेक न्यूज़ या रियल न्यूज़ आती है तो मार्केट तुरंत कोलैप्स कर जाता है। तो उससे क्या होगा, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या मैं बताना चाहूँगा आपको कि बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो तो आपको कम से कम लॉस आए। ये बात को ज़रा ध्यान में लीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेडिंग वीक, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब कौन सी न्यूज़ सामने निकल के आ जाती है ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। मैंने 2016 में देखा था जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर गलवान में चाइना के साथ कुछ हुआ था तब भी मार्केट कोलैप्स कर गया, फिर 2019 में जब ये बालाकोट का हुआ था तब भी मार्केट में पैनिक था। तो डेफिनेटली ड्यूरिंग वॉर टाइम्स हम कुछ कह नहीं सकते कि कब कौन सी न्यूज़ आ जाए और मार्केट कोलैप्स कर जाता है। तो इसके लिए ज़रा सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्वांटिटी शुड बी मिनिमम, ये मेन पॉइंट होती है ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बाई में लेते हैं और कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट ऐसे, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। देखिए सुबह तो थोड़ा सा 15-20 मिनट तो काफ़ी अच्छा रहा था, फिर क्या हो गया ये देखिए ऑन दिस चार्ट। ये देखिए 2 ही कैंडल में पूरा मार्केट ने छेक नीचे आ गया था, ऑलमोस्ट 23,800 का लो लगा दिया निफ्टी ने। ठीक है, तो कितनी बहुत ज़बरदस्त ऑलमोस्ट क्रैश हो गई थी निफ्टी फ्यूचर्स। जस्ट स्पैन ऑफ 1 आवर, 1 घंटे में निफ्टी ने हाई था देखिए 24,500 का और लो लगाया था 24,000 के आसपास। तो 500 पॉइंट की इंट्राडे हाई से लो तक आ गया था मार्केट। तो इस तरह से वाइल्ड मूव्स आ सकते हैं। फिर देखिए मार्केट में फिर न्यूज़ आ गई कि उससे फेक न्यूज़ थी, तो फिर मार्केट बढ़ गया 200-250 पॉइंट की बाउंस बैक आई और वापस से गिर गया वापस मार्केट। तो ऐसे मार्केट्स में ट्रेड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है इन इंडेक्स, ये बात ज़रा ध्यान में लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका वीकली एनालिसिस करना चाहूँगा निफ्टी का। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी पे अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, निफ्टी शुड होल्ड 23,800, 23,800 निफ्टी शुड होल्ड। अगर निफ्टी 23,800 नहीं होल्ड करती है तो इस हफ्ते आप 23,500 और 23,600 के लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी पे। ये बात को ध्यान में लीजिएगा, निफ्टी को 23,800 होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ। और ऊपर में बुल्स को ये लेवल निकालना ज़रूरी होगा फॉर एनी फर्दर रैली 24,400। इसके ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो डेफिनेटली मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आएगा, लेकिन जिसके चांसेस कम है। क्यों कम है? क्योंकि वॉर न्यूज़ चल रही है अभी मार्केट में। वॉर इज़ नेवर गुड फॉर स्टॉक मार्केट, ये बात ध्यान में लीजिएगा। मार्केट हमेशा उसको पैनिक ही करता है ऐसे सिचुएशन में। तो बेस्ट केस सिनारियो क्या रह सकता है मेरे लिए मार्केट में इस हफ्ते हो सकता है, और आई थिंक 1 मई को छुट्टी है, ये बात ध्यान में लीजिएगा। तो एक दिन कम होगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा मेरे लिए, मार्केट विल कंसोलिडेट बिटवीन दिस पॉइंट 24,400 एंड 23,800। मेरे हिसाब से इसके बीच में निफ्टी को रहना चाहिए। हाँ, ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली मार्केट विल शूट अप और शूट डाउन, दोनों तरफ की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन दिस वीक। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड ट्रेड कॉशियसली। और ये जो पैटर्न बनी है ना, इसे हम अगर मान लेते 23,800 टूट जाता है, ठीक है, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी किसे आप इसे इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, फिर शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं ऊपर में। देखिए यहाँ पे भी शूटिंग स्टार लगी थी और मार्केट कोलैप्स कर गया था नेक्स्ट वीक। तो इस पर भी पैटर्न एक्टिवेट कब होगी, इफ़ 23,800 टूट जाता है तो निफ्टी पे, ये बात ध्यान में लीजिएगा। अदरवाइज तो इश्यू नहीं होगा, इट कैन बी अ साइडवेज मार्केट। ये वीकली
चार्ट है निफ्टी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स बन चुकी है अभी के लिए। अब नेक्स्ट बात करता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। उसमें तो बहुत ही बुरी कैंडल बनी है। इट इज़ नेवर अ गुड साइन टू सी दिस काइंड ऑफ अ कैंडल। ऊपर से रेड बनी है और स्पॉट पे बनी है बैंक निफ्टी के। तो मैंने आपको पहले ब्रेकआउट वाले हफ्ते में बता दिया था कि बैंक निफ्टी इस हफ्ते इस लेवल तक जा सकती है 56,000 तक। तो देखिए इस हफ्ते का हाई था ऑलमोस्ट 56,098। ओके, तो एग्जैक्ट हमारा लेवल हिट किए थे और फिर रिट्रेसमेंट हुआ था ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेवल को होल्ड करना। 54,000 के राउंड फिगर लेते हैं। 54,000 के ऊपर है तब तक इश्यू नहीं है, लेकिन 54,000 टूटा तो बहुत दिक्कत होगी बैंक निफ्टी में भी। क्योंकि कुछ स्टॉक है जो टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहे हैं, जैसे कि ICICI, HDFC है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आने वाले हफ्तों में। काइंडली आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये सिर्फ मेरी ओर से मेरा व्यू था रिगार्डिंग दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अदरवाइज मार्केट कैन रिमेन कॉशियस और अलर्ट और मूव बोथ वेज। तो अगर मान लेते हैं बैंक निफ्टी पे 54,000 टूटेगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी कैन फॉल डाउन टिल 53,400 लेवल्स, जो इसका मीन रिवर्जन रेशियो होगा। जो बड़ी माराबोजू बनी उसका 50% लेवल यहीं पे कहीं पे निकल के आता है, दैट इज़ 53,500। तो ये बात को ज़रा ध्यान में लीजिएगा। तो अब मैं आखिर में एक बार सारे इंडेक्स का रिव्यू ले लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स में कैसी पैटर्न बनी है। तो ये देखिए शुक्रवार को जिस तरह से मार्केट गिरा था उसके लिए निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में 2.5% का फॉल रहा था। सो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड पैटर्न। ठीक है, फिर बनी थी ये ऑटो इंडेक्स में भी 1.5% का फॉल हमें देखने को मिला। तो ये भी कन्वर्ट हो चुकी है बेरिश एनगल्फिंग में। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड पैटर्न। तो इन सब के लिए अब क्या होगा, शुक्रवार का हाई निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बात ध्यान में लीजिएगा। या लोअर लेवल्स पे कोई बुलिश पैटर्न बने तो फिर रिवर्सल हम दिखेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर इसके ऊपर क्लोज करे तो फिर ये पैटर्न नल एंड वॉइड हो जाएगी। और ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में मार्केट ऊपर फिर भाग सकता है, उसके लिए 1-2 दिन का टाइम लगेगा। सो तो जस्ट वेट एंड वॉच। एटलीस्ट मंडे को तो वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई परफेक्ट पैटर्न बनेगी नहीं। ये देखिए बहुत बुरा हाल था मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट क्रैश ही हो गया था उस दिन, 3% तक नीचे गिर गया था। और ये भी अच्छी ये जब वन साइडेड रैली होती है ना और उसके बाद ऐसा रिवर्सल हो तो मीन्स डेफिनेटली 1 या 2 दिन मार्केट और नीचे जाता है और फिर कंसोलिडेट करके बेस बनाएगा। ऐसे नहीं कि तुरंत दूसरे दिन ऊपर भाग गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। यहीं कहीं फिर मार्केट देखिए यहाँ पे क्या होगा, नीचे जाता है मार्केट, फिर गिरता है, फिर यहाँ पे बेस बनाता है काफ़ी दिनों तक और फिर अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करता है। तो ऐसी इस तरह से आपको समझना है प्राइस एक्शन को। मार्केट तुरंत कल गिरा और ऐसा कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर। तो मिड कैप स्टॉक्स को भी बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट कीजिएगा, उनमें भी काफ़ी मेहम हो सकता है अगर कोई भी वॉर न्यूज़ होती है तो। ये देखिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स कम्प्लीटली कोलैप्स कर गया था और इसने भी ये पैटर्न बना दी है। कौन सी, डबल टॉप। बहुत ही बुरी पैटर्न होती है डबल टॉप और ऊपर से बेरिश एनगल्फिंग, दोनों कन्फर्मेशन, 2 कन्फर्मेशन पैटर्न्स लग चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे एक लाइन खींच देनी चाहिए। तो आपको क्या होगा, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है क्या ना फार्मा स्टॉक्स को, तो आपको पता चल जाएगा। तो 1, A2, A3 ट्रिपल टॉप लग चुका है इस पर। तो इस पर भी कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो सकता है इन फार्मा स्टॉक्स। तो ये भी ज़रा ध्यान में लीजिएगा फार्मा इंडेक्स को। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये मेटल स्टॉक्स। मेटल्स में भी बहुत ही बुरी कैंडलस्टिक्स क्रिएट हुई है ऑन पर्टिकुलरली ऑन फ्राइडे। तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मेटल स्टॉक्स में भी। और लास्ट नॉट द लिस्ट FMCG में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बची है, लेकिन स्टिल ये मार्केट के सामने नहीं चलेगा। ये बात, अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरने ही वाला है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि शुक्रवार के हिसाब से किसी में भी अच्छी पैटर्न तो नहीं क्रिएट हुई है। सो मंडे को वेट एंड वॉच कीजिएगा कि कहाँ पे मार्केट क्लोज करेगा, एटलीस्ट 12-1-2 बजे तक कि मार्केट टिकता है। जो भी बाउंस बैक होता है उसमें टिकना चाहिए मार्केट। फिर से एक बार निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने आपके क्लियर कट आपको एनालिसिस करके समझा दिया है। अपसाइड रेजिस्टेंस आएगी निफ्टी को 24,400, उसके ऊपर निकल गया तो डेफिनेटली मार्केट विल शूट अप लाइक दिस। हाँ, अगर कोई रॉ न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, बस दैट इज़ द मेन थिंग। और फिर 23,800 टूटेगा तो फिर मार्केट कैन कोलैप्स डाउन। तो बोथ वेज मार्केट कैन मूव दोस्तों, तो ये बात ध्यान में लीजिएगा। और एक ही बात है कि मेरा जो भी आप नए दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल ज़रूर से प्रेस कर देना। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मेरा नया वीडियो आया है। Thank you friends and have a nice weekend.